विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर के प्रारंभिक जीवन हम उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम नूरजहां के जहांगीर पर प्रभाव, जहांगीर के समय के शासन पर नूरजहां का प्रभाव और इस प्रभाव के कारण जहांगीर के विरुद्ध खुर्रम और महावत खां के विद्रोह तथा नूरजहां गुट इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। नूरजहां जो थी वो जहांगीर के साथ नूरजहां का 1611 में विवाह हुआ था। जहांगीर के राज्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी नूरजहां के साथ उसका विवाह है। ये जो नूरजहां थी ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह फारस के साहसी युवक अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि तथा बंगाल में एक जागीर दे दी। अपने राज्यारोहण के 1 वर्ष बाद ही जहांगीर को सूचना मिली कि जो शेर अफगान है वो शाही आज्ञाओं का उल्लंघन कर विद्रोही होता जा रहा है। अतः बंगाल के नए गवर्नर को आदेश दिया कि वे उसे अधीनस्थ करें। इस सैनिक कार्रवाई में गवर्नर जो था बंगाल का कुतुबुद्दीन वो मारा गया। इससे भड़क कर कुतुबुद्दीन के जो अंगरक्षक थे सैनिक उन्होंने शेर अफगान को मार दिया, वध कर दिया उसका। शेर अफगान की मृत्यु के पश्चात मेहरुनिसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में उपस्थित किया गया। सर्वप्रथम जहांगीर ने नूरजहां अर्थात मेहरुनिसा को नौरोज के त्यौहार पर देखा था और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा जिसका मूल नाम था उसको नूर महल की उपाधि दी और बाद में ये जो उपाधि है नूर महल इसको नूरजहां अर्थात संसार का प्रकाश में परिवर्तित कर दी। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पटमहसी या बादशाह बेगम बनाया गया। विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। नूरजहां गुट अथवा नूरजहां जुनता। जहांगीर से विवाह कर लेने के बाद नूरजहां ने अपना स्वयं का एक शक्तिशाली गुट बनाया दरबार में जिसे नूरजहां जुनता अथवा नूरजहां गुट के नाम से पुकारा जाता था। इस गुट में नूरजहां, उसके पिता मिर्जा गयास बेग जिसे जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी, उसकी माता असमत बेगम, नूरजहां का भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम जो कि आसफ खां का दामाद था, ये शामिल थे। नूरजहां ने मिर्जा गयास बेग को प्रधानमंत्री और अपने भाई आसफ खां को दीवान के पद पर नियुक्त किया। 10 वर्ष की जो अवधि है 1611 से 1622 ईस्वी तक इस गुट का राजनीति और प्रशासन में बोलबाला रहा। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभुत्व और प्रभाव अथवा मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका। शासन प्रबंध पर पूर्ण नियंत्रण। जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां साम्राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, विमुक्ति और तब्दीली नूरजहां के आदेशों से होती थी। जहांगीर के साथ जरों का दर्शन देती थी। नूरजहां सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका नाम भी अंकित होता था। शाही आदेशों पर बादशाह के साथ उसका भी हस्ताक्षर है वो होने लगा। भूमि अनुदान के पत्रों पर नूरजहां के नाम की मुहर अंकित करवाना अनिवार्य था। नूरजहां को केवल इससे संतोष नहीं हुआ तो उसने अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राज्य में कुनबा प्रस्ती के प्रसार के लिए वे उत्तरदायी सिद्ध हुई। नूरजहां द्वारा अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना। पिता गयास बेग को प्रधानमंत्री पद, 1622 ईस्वी में 7000 जात और 7000 सवार का मनसब, भाई आसफ खां को दीवान और वित्त मंत्री का पद तथा 1622 में 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। सभी प्रमुख अभियानों का नेतृत्व आसफ खां के दामाद खुर्रम को सौंपा गया। राजकार्य के प्रत्येक क्षेत्र में नूरजहां प्रधान थी और जहांगीर मिट्टी का माधो बन चुका था। जहांगीर बुरी तरह विलासी हो गया और उसने अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुंह मोड़ लिया। वह शराब के नशे में डूबता गया और इससे साम्राज्य में षड्यंत्र और विद्रोह होने लगे। नूरजहां गुट अथवा नूरजहां जुनता जिसकी मैंने अभी चर्चा की। नूरजहां के प्रभुत्व का अच्छा प्रभाव। नूरजहां के प्रभाव से जहांगीर की क्रूरता और निर्दयता में कमी और दयालुता और उदारता का समावेश हुआ।
नूरजहां ने यथासंभव जहांगीर को राजनीति की जटिल समस्याओं से मुक्त रखा। ललित कलाओं को संरक्षण, चित्रकला में जहांगीर की रुचि बढ़ी। वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार आदि के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान किए गए। नए नए फैशन प्रचलित हुए। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। दान कार्यों को प्रोत्साहन मिला। नूरजहां ने 500 निर्धन कन्याओं का विवाह अपने निजी धन से किया था। नूरजहां गुट में फूट। 1620 ईस्वी के अंत में नूरजहां के संबंध खुर्रम से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नूरजहां को अब तक ये एहसास हो गया था कि शाहजहां के बादशाह बनने पर उसका प्रभाव शासन के कार्यों पर कम हो जाएगा। इसलिए नूरजहां ने जहांगीर के दूसरा जो छोटा पुत्र था शहरयार, उसको महत्व देना प्रारंभ कर दिया। चूंकि शहरयार अल्पायु एवं दुर्बल चरित्र का था, इसलिए उसने उसके सम्राट बनने पर नूरजहां का प्रभाव पहले की तरह शासन के कार्यों में बना रहता। इस कारण से नूरजहां ने उस शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी 1620 ईस्वी में शहरयार से कर उसे 8,000 अथवा कहीं 4,000 लिखा है का मनसब प्रदान किया। इससे खुर्रम और आसफ खां नूरजहां से नाराज हो गए। 1621 ईस्वी में नूरजहां की माता अस्मत बेगम और 1622 में उसके पिता गयास बेग की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद नूरजहां की जो महत्वाकांक्षाएं वो अनियंत्रित हो गई और उसकी निरंकुशता बढ़ गई। अब उसने अपने विरोधी गुट की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। नूरजहां की गुटबंदी का कुप्रभाव, कंधार का मुगलों के हाथों से निकल जाना। 1622 ईस्वी में ईरान की सेना ने कंधार का जो दुर्ग है वो घेर लिया। जहांगीर ने खुर्रम को कंधार की रक्षा करने का आदेश दिया, परंतु खुर्रम को आशंका थी कि कहीं जो नूरजहां है वो चूंकि जहांगीर का स्वास्थ्य क्षीण हो चुका था, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो नूरजहां कहीं शहरयार को गद्दी पर ना बैठा दे। अतः खुर्रम कंधार तो नहीं गया, लेकिन सम्राट से पंजाब का प्रांत, रणथंभौर का दुर्ग, शाही सेना पर अपने स्वतंत्र शासन अधिकार की मांग की। जब खुर्रम कंधार जाने से संकोच प्रकट किया तो ईरानी सेना द्वारा 45 दिनों के घेरे के बाद कंधार पर ईरानी सेना ने अधिकार कर लिया। खुर्रम का विद्रोह। जहांगीर ने नूरजहां के प्रभाव से शहरयार की पदोन्नति कर दी। उसे 12,000 जात और 8,000 सवार का मनसब भी प्रदान कर दिया। और उसने खुर्रम की हिसार फिरोजा की जो जागीर थी वो भी शहरयार को दे दी। धौलपुर की जागीर भी नूरजहां ने शहरयार के नाम करवाकर शरीफुल मलिक को वहाँ का फौजदार बना दिया, जिससे खुर्रम बड़ा नाराज और उसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने अपनी सेना लेकर आगरा की ओर प्रस्थान कर दिया, परंतु महावत खां और परवेज की जो सेनाएं थी उन्होंने खुर्रम को बिलोचपुर नामक स्थान पर परास्त कर दिया। खुर्रम ने भागकर मांडू के दुर्ग में शरण ली, फिर अजमेर को लूटता हुआ उदयपुर पहुंचा। उदयपुर से कुछ दिनों के बाद वह दक्षिण की ओर भाग गया। महावत खां ने उसे इलाहाबाद के निकट फिर से पराजित कर दिया था, अतः भागकर दक्षिण चला गया और वहाँ मलिक अंबर व बीजापुर के सुल्तान से मदद मांगी, लेकिन विद्रोही शहजादे को उन्होंने सहायता नहीं दी। दक्षिण में जाने के बाद जब उसे सहायता नहीं मिली, उसके बाद वह तेलंगाना होता हुआ बंगाल की ओर आया और रोहतास दुर्ग सहित बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया। मार्च 1624 में शहजादा परवेज और महावत खां उसका पीछा करते हुए आए और उन्होंने खुर्रम को बुरी तरह परास्त कर दिया। खुर्रम अहमदनगर के भाग गया और बुरहानपुर का दुर्ग घेर लिया, लेकिन महावत खां और शहजादा परवेज उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गए। इस कारण खुर्रम ने बालाघाट में रोहनगढ़ में शरण ली और वहाँ बीमार पड़ गया। खुर्रम का एकमात्र स्वामी भक्त अनुयायी जो था अब्दुल्ला खां, उसने भी संन्यास ले लिया था। ऐसी स्थिति में अपने पिता से समय याचना करने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। निरंतर पराजयों से हताश होकर खुर्रम ने जहांगीर से समय याचना की। नूरजहां की सलाह पर जहांगीर ने खुर्रम को यह आदेश भेजा कि वह रोहतासगढ़ और असीरगढ़ के दुर्ग समर्पित कर दे और अपने दोनों पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को राज दरबार में भेज दे। खुर्रम द्वारा आदेश का पालन करने पर उसे क्षमा प्रदान कर दी गई और बालाघाट का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया।
इस प्रकार 3 वर्ष के संघर्ष के बाद 1626 ईस्वी में खुर्रम का जो विद्रोह है वो समाप्त हुआ। शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने का जो मुख्य श्रेय है वो महावत खां को था। इससे कुछ परिणाम नहीं निकला खुर्रम के विद्रोह का, केवल जन धन की हानि अवश्य हुई। महावत खां का विद्रोह कारण खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के बाद महावत खां की जो शक्ति और प्रभाव था उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे नूरजहाँ उससे ईर्ष्या करने लगी। नूरजहाँ महावत खां और शहजादे परवेज के गठबंधन से चिंतित थी, क्योंकि महावत खां शहजादा परवेज को शहरयार से अधिक योग्य समझता था। अतः नूरजहाँ ने महावत खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। नूरजहाँ ने महावत खां पर बंगाल में राजकोष के गबन का आरोप लगाया और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि उसने खुर्रम के विद्रोह का दमन करते समय लूटमार में जो धन प्राप्त किया था उसे उसने दरबार में क्यों नहीं भेजा। नूरजहाँ ने महावत खां पर यह भी आरोप लगाया कि उसने सम्राट की स्वीकृति के बिना अपनी पुत्री का विवाह बरखुरदार नामक व्यक्ति से कर दिया था। अतः उसके दामाद बरखुरदार को उसके हाथ उसकी गर्दन से बांधकर जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया गया और बंदी बना लिया तथा महावत खां द्वारा बरखुरदार को दिया गया दहेज भी छीन लिया गया। नूरजहाँ के अपमानजनक व्यवहार से क्षुब्ध होकर महावत खां ने विद्रोह कर दिया। मार्च 1626 ईस्वी में 5000 राजपूत सैनिकों को लेकर महावत खां झेलम नदी के तट पर पहुंचा। इस समय जहांगीर कश्मीर से लौटने के बाद काबुल के लिए प्रस्थान कर रहा था। महावत खां के सैनिकों ने इसी दौरान जहांगीर को बंदी बना लिया। नूरजहाँ एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने बदले में कार्रवाई की, परंतु महावत खां ने भी पराजित कर नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को भी बंदी बना लिया। कैद में रखने पर भी महावत खां जहांगीर के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं सम्मान का व्यवहार करता था। उसने जहांगीर के अतिरिक्त किसी और को सिंहासन पर बिठाने की बात नहीं सोची। लगभग 100 दिन तक महावत खां ने जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी बनाकर रखा, परंतु रोहतास में नूरजहाँ ने कूटनीतिक चालों से जहांगीर और स्वयं को महावत खां की कैद से छुड़ा लिया और महावत खां को ठट्टा की ओर भागना पड़ा। महावत खां को आसफ खां को भी मुक्त करना पड़ा और निराश होकर दक्षिण की ओर चला गया और खुर्रम अर्थात शाहजहाँ से जा मिला। 28 अक्टूबर 1626 को परवेज की मृत्यु के बाद महावत खां एक तरह से कमज़ोर हो गया था। इस प्रकार महावत खां के विद्रोह का अंत हो गया। नूरजहाँ का जो अंतिम समय है 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन भोगी बनकर नूरजहाँ ने अंतिम समय लाहौर में शाहजहाँ के शासनकाल में बिताया और 1645 ईस्वी में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु 1622-23 के बाद जहांगीर का जो स्वास्थ्य है वो गिरता गया। 1627 में स्वास्थ्य लाभ के लिए कश्मीर भी गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। उसने अफीम का सेवन बंद कर दिया। कुछ प्याले अंगूर के रस के अलावा वे कुछ नहीं लेता था। चल फिर भी नहीं सकता था, घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकता था, पालकी में बैठकर यात्रा किया करता था। कश्मीर में जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ तो पुनः लाहौर की तरफ आया। 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवाड़ नामक स्थान पर जब वह कश्मीर से लाहौर की तरफ आ रहा था तो मार्ग में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और 58 वर्ष की आयु में जहांगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर के पास शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे जहांगीर को दफनाया गया, जहां पर नूरजहाँ ने बाद में एक सुंदर मकबरा बनवा दिया। तो विद्यार्थियों, आज हमने नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन, नूरजहाँ का जहांगीर के समय शासन पर प्रभाव, नूरजहाँ गुट, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।